शुरुआत करेंगे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। खबर कोलकाता रेप मर्डर से जुड़ी है। आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस में राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। मैं निराश और भयभीत हूं, राष्ट्रपति ने ये बात कही। द्रौपदी मुर्मू ने यह बयान दिया, बस बहुत हो गया, बेटियों के खिलाफ ऐसा अत्याचार बिल्कुल मंजूर नहीं है। लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर तनाव है, जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आमजन प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने की मांग उठा रहे हैं। तो इस बीच खबर पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मैं निराश हूं और भयभीत हूं। राष्ट्रपति बस बहुत हो गया, ये बात भी कहते हुए नजर आई। बेटियों के खिलाफ ऐसा अत्याचार बिल्कुल मंजूर नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं आज पूरा दिन पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया और असर भी देखने को मिला। सड़कों पर कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, आमजन मौजूद थे, जो पश्चिम बंगाल में रेप मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच द्रौपदी मुर्मू का यह बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि महिलाओं के साथ बेटियों के खिलाफ ऐसा अत्याचार बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं निराश हूं, भयभीत हूं, ये बात भी कहते हुए नजर आई। और साथ ही बस बहुत हुआ, ये बात भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। बड़ी खबर है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके अंदर पुलिस बल की तैनाती, 5000 ऐसे पुलिस बल की तैनाती जो है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो पूरे बंगाल के अंदर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति की भी प्रतिक्रिया जो है सामने आ गई है। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको बता दें कि बयान देते हुए नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही कि जो आज बंगाल में हो रहा है वह सही नहीं है, ये तानाशाह है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह बयान सामने आया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि आज पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में फलक आज प्रदर्शन नहीं हो रहा है। 8 और 9 तारीख के दरमियानी रात की घटना और उसके बाद से न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में इस घटना को लेकर चर्चा हो रही है। और इस घटना को लेकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सियासत हुई, पश्चिम बंगाल में सियासत के बाद घटना के बाद प्रदर्शन का दौर चला, प्रदर्शन के बाद इस घटना में पुलिस की भूमिका जिस तरह की रही, उसके बाद जिस तरह से हिंसक झड़पें हुई, कल हमने तस्वीरें देखी थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शन को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। आज बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया था, उसको ममता सरकार ने अधिसूचना उसके ऊपर जारी कर दी और उसको असंवैधानिक बता दिया। उसके बाद आज बीजेपी जब बंगाल बंद बुलाया उसमें भी हिंसा हुई, बीजेपी की टीम पर फायरिंग हुई। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं कही जा सकती है। अगर आपको किसी चीज का विरोध करना है, अगर आपको किसी चीज को लेकर ऐतराज है, तो लोकतंत्र में आपको विरोध का अधिकार, यह अधिकार आपको संविधान देता है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में आपको विरोध का भी हक नहीं है? इसी बात को लेकर राष्ट्रपति कोर्ट कर रही है कि मैं पश्चिम बंगाल को लेकर भयभीत भी हूं और निराश भी हूं। आखिर पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? और राष्ट्रपति का पिछले लगभग एक महीने आप मान लीजिए, 8 और 9 तारीख के बाद लगभग 20 दिन का वक्त आप मान लीजिए, 20 दिन के बाद इस तरह का बयान सामने आना कि मैं भयभीत हूं और निराश हूं और अब बहुत हुआ, अब बस बहुत हुआ, ये शब्द हैं राष्ट्रपति के महामहिम के। तो क्या ये इशारा है कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल लॉ या फिर राष्ट्रपति कानून देखने को मिल सकता है? क्योंकि आज बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता और बड़े लीडर्स जो हैं वो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए भी नजर आए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। देखिए, एक तरफ मांग करना अलग चीज है, लेकिन आप सिचुएशन को देखिए। पिछले 20-22 दिन में जिस तरह के हालात बने हैं, आप तस्वीरें देखिए, आप हकीकत देखिए, आप लोग देख रहे हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शन करने का हक नहीं मिल रहा है। डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, उनको पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बताया जा रहा है, उनको कांग्रेस का एजेंट बताया जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, बीजेपी के गुंडे कहा जा रहा है। कोई भी प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है, कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे हैं। भाई साहब, आप जब आप इन्वेस्टिगेट तो कीजिए, आप पता तो लगाइए कौन है ये लोग।
लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, लोग ट्विटर पर विरोध कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप पुलिस की तरफ से नोटिस भिजवा दे रहे हैं। ट्विटर पर कोई एक लाइन नहीं लिख सकता है इस घटना को लेकर। आखिर ये किस तरह की आजादी है? आप एक जघन्य अपराध के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज दबाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं ममता बनर्जी की बात करती हूं तो ममता बनर्जी उन्हीं तमाम लीडर्स में से एक है जो पिछले कुछ समय से संविधान की प्रचारक बनते हुए नजर आई थी, प्रीच करते हुए लगातार नजर आई थी। लेकिन अभी आर्टिकल 19 के अंदर आपको अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके बावजूद इस तरीके के नजारे हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, नजारा नहीं है, बहुत गंभीर स्थिति है पलक। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की स्थिति अमूमन देखी नहीं जाती है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो स्थिति क्या रहती है, आम चुनाव के समय क्या स्थिति रहती है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय क्या स्थिति रहती है। लेकिन इस तरह से कभी राष्ट्रपति के रिमार्क्स नहीं आए। क्या आपको याद है राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल को लेकर लास्ट टाइम कब ऐसा कुछ कहा था? मुझे नहीं याद है कि राष्ट्रपति ने लास्ट टाइम ऐसा कुछ कहा था कि मैं इस स्थिति को लेकर बहुत निराश हूं और भयभीत हूं। राष्ट्रपति के महामहिम के इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई नेता हैं द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वो निराश और भयभीत महसूस कर रही है पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर। तो राष्ट्रपति का ये बयान, आपने लोकतंत्र में हिंसा का माफ कीजिएगा, चुनाव में आपने हिंसा का दौर देखा पश्चिम बंगाल में, आपने विधानसभा चुनाव की स्थिति देखी, पंचायत चुनाव में हत्याओं का सिलसिला चला और झड़पें हुई, आम चुनाव में भी तस्वीरें ताजा है, बैलेट पेपर जो है वो ईवीएम मशीनें उठाकर पानी में फेंक दी गई। लेकिन राष्ट्रपति का कभी इस तरह का रिमार्क नहीं आया। लेकिन इस बार अगर राष्ट्रपति ये कह रही है भयभीत हूं, निराश हूं, अब बस बहुत हुआ, तो इसके बड़े मायने हैं। ये तो हमने विपक्ष की बात की पश्चिम बंगाल के अंदर, एक बार पक्ष की भी अगर हम बात करें तो वहां पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, लीडर्स है, उनका कहना यह है कि सरकारी सेवाओं को बाधित करने की कोशिश जो है वह की जा रही है। प्रदर्शन अलग है, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी सेवाएं उनको बाधित करने की कोशिश की जा रही है। बकायदा हमने देखा कि कई सारे ऐसे कार्यकर्ता बीजेपी के रहे जो रेलवे के ऊपर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए, रेलवे की पटरियों। क्या इससे पहले कभी रेलवे के ऊपर प्रदर्शन नहीं हुए? क्या इससे पहले कभी भारत बंद का आह्वान नहीं हुआ? क्या इससे पहले कोलकाता बंद का आह्वान नहीं हुआ? क्या इससे पहले पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान नहीं हुआ? क्या इससे पहले झारखंड बिहार बंद का आह्वान नहीं हुआ? दिल्ली बंद का आह्वान नहीं हुआ? क्या इससे पहले किसी राज्य में बंद का आह्वान नहीं हुआ? प्रदर्शन ऐसे ही होते हैं। लोग पब्लिक जो सर्विस होते हैं या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको रोकते हैं। वो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश होती है कि सरकार को हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सरकारी मशीनरी को वो रोकते हैं जिससे कि उनका मैसेज सरकार तक पहुंचे, सरकार को वो थोड़ा सा शेक करने की कोशिश करते हैं। एक तरीका होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को प्रदर्शन नहीं करने देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। जो प्रोटेस्टर्स आएंगे उस पर आप लाठीचार्ज कर देंगे, उस पर आंसू गैस का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इस प्रदर्शन की बाकायदा इजाजत मांगी गई थी। इसे नबन्ना मार्च कहा गया था। नबन्ना सेक्रेटेरिएट को कहते हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। नबन्ना मार्च की आपने परमिशन नहीं दी। मैं कहता हूं आप परमिशन देते, अगर भीड़ उग्र होती तो फिर आप एक्शन लेते। लेकिन इन सब के परे आप एक कदम, मैं जिस बात को कह रहा हूं, मैं दर्शकों को भी यही बात कहना चाह रहा हूं, उस पर चलिए। आप बताइए मुझे, किस राज्य को लेकर, किस स्टेट को लेकर महामहिम का, इस देश की राष्ट्रपति का इस तरह की लाइन आई थी सामने, इस तरह का बयान सामने आया था। ये बहुत बड़ा बयान है, इसका कैनवास बहुत बड़ा है। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार कलकत्ता के अंदर जो इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है उसकी जुड़ी हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इस बीच सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आ गया है। अगर बंगाल जलेगा तो कई राज्य जलेंगे, अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगी, ये बात ममता बनर्जी ने कही है। नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, ये बात ममता बनर्जी कहते हुए नजर आई। ये बड़ा विवादित बयान जो है वह ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने यह बात कही है कि अगर बंगाल जलेगा तो कई और राज्य भी जलेंगे, अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगी और नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर कोलकाता मर्डर केस को लेकर आक्रोश है। ना केवल देश बल्कि कहूं कि विश्व में भी इस पूरे कोलकाता मर्डर के जो ये पूरा मर्डर हुआ, रेप हुआ, इसको लेकर आलोचना हो रही है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि सियासत भी भरपूर हो रही है। अब सीएम ममता बनर्जी का ये विवादित बयान सामने आया है। अगर बंगाल जलेगा तो कई राज्य भी जलेंगे, अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, ये बात ममता बनर्जी कहते हुए नजर आई। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार इस पर कई सारे लीडर्स जो है वे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और ये ताजा बयान ममता बनर्जी का है। গুলি নয়, ডেড বডি নয়, লাশ নয়, গরিব মানুষ ঢাকি থেকে শুরু করে
ধামসা মাদল থেকে শুরু করে আদিবাসী নৃত্য থেকে শুরু করে লোকশিল্পী থেকে শুরু করে বাউল থেকে শুরু করে হকার ভাই বোনেরা থেকে শুরু করে দোকানদারেরা থেকে শুরু করে তারা কাজ করে, তারা সারা বছরের ইনকাম করে। সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, এটা আমরা করতে দেব না। কেউ কেউ আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। চেয়ার तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी का बयान आप सुन रहे थे, जहां पर वह पश्चिम बंगाल के साथ साथ और भी राज्यों का जिक्र करते हुए नजर आई। अगर बंगाल जलेगा तो कई राज्य जलेंगे, दिल्ली तक का भी जिक्र करते हुए नजर आई, नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र ममता बनर्जी ने किया। लगातार मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी एक और बयान ममता बनर्जी की तरफ से। देखिए, ममता बनर्जी ये बात समझ रही है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया है। इस सिचुएशन को जिस तरह से शुरुआत में हैंडल करना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी को लगा था कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी मैटर को, किसी भी घटना को या किसी भी इंसिडेंट को उनकी सरकार, उनकी पुलिस अच्छे से टैकल कर सकती है, इसमें बाहरी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस वाला मामला, इसको हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले को सीबीआई को दे दिया। अब जब सीबीआई इस मामले में गई तो ममता सरकार बैकफुट पर आ गई। तो ममता बनर्जी ने खुद मार्च प्रोटेस्ट किया। आपको याद होगा वो तस्वीरें, जब ममता बनर्जी ने खुद मार्च निकाला था अपने लोगों के साथ और इंसाफ की मांग कर रही थी, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास, गृह मंत्रालय भी उनके पास, मुख्यमंत्री वो खुद हैं। अब जब राष्ट्रपति का यह बयान सामने आया तो ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी को कि कहीं हो सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन इंपोज ना कर दिया जाए। तो कहीं ममता बनर्जी इसी जो सुगबुगाहट शुरू हुई है उसको लेकर एक तरह से वो, आप इसे थ्रेटन कह दीजिए, आप इसे वार्निंग कह दीजिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्या इस तरह का बयान देना, मैं बहुत आश्चर्य में हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर बंगाल जलेगा लेकिन तो दिल्ली विवेक, जलेगा, ऐसा तो ओडिशा नहीं लग जलेगा, रहा कि ममता बनर्जी नॉर्थ इस ईस्ट बयान जलेगा। से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर तो लग रहा है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है कि अगर बंगाल जलेगा तो ये दिल्ली भी जल जाएगा। जी, ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा फील कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल की एक तरह से सर्वसर्वा है, करता रहता है। वैसे मुख्यमंत्री सर्वसर्वा होता है, लेकिन वो ऐसा फील कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल के सिंहासन पर बैठी है, पश्चिम बंगाल की राजा के तौर पर खुद को ट्रीट कर रही है, ऐसा लगता है, जो कि ठीक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। ये कहना एक मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद पर बैठकर कि बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगा, ओडिशा जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, ये बहुत सीरियस काइंड ऑफ मुझे लगता है कि कमेंट है, चलिए बयान है। विवेक, बहुत और इसको शुक्रिया लेकर- हर एक जानकारी साझा करने के लिए और पूरा एनालिसिस दर्शकों के सामने रखने के लिए।